हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्माज अकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 8th की एनसीईआरटी। क्लास 8th की एनसीईआरटी जो है आपकी ज्योग्राफी की। ठीक है, इसका एमसीक्यूज फॉर्मेट वाला वीडियो जो मैंने इससे पहले 6-7 के अपलोड कर दिए। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर विजिट कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें मैं आपको सीरीज़ करा रहा हूँ, आपको एनसीईआरटी की जितनी भी एमसीक्यूज़ हैं और एससीईआरटी की भी। ठीक है, तो आपने नहीं देखा तो आप एक बार जाके देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें आपका जो चैप्टर्स हैं वो दिखा देते हैं आपके कितने हैं। तो इसमें आपके देखिए टोटल 6 चैप्टर्स हैं। ठीक है, 6 चैप्टर्स हैं और सारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो एक ही वीडियो में देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है, और लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगे। पहला देखिए चैप्टर जो होगा वो आपका संसाधन रहेगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपके ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और नहीं पढ़ी तो आप इसकी समरी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, मैंने अपलोड की हुई है टेलीग्राम ग्रुप पे। इसकी पीडीएफ आपको जो अगर बुक की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगी। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें जो आपके ये क्वेश्चन इसके भी थोड़े डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हो पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से वितरित क्यों होते हैं। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं ना, इसका वितरण होता है भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, और पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण क्या होता है, संसाधनों का वितरण असमान होता है। ठीक है, और संसाधन संरक्षण क्या है, तो देखिए संसाधन जो होता है सतर्कतापूर्वक जो होते हैं उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन का संरक्षण कहलाता है। ठीक है, तो संसाधन को संरक्षित करना चाहिए। ठीक है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए मानव संसाधन जो होता है क्योंकि मनुष्य की योग्यता ही भौतिक पदार्थ को मूल्यवान संसाधन बनाने की सहायता करती है, तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं मानव संसाधन। सतत पोषणीय विकास क्या है, तो देखिए सतत पोषणीय विकास होता है इसका उपयोग आवश्यकता भविष्य को मद्देनजर रखते हुए करनी चाहिए। ठीक है, भविष्य के लिए इसका संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए एमसीक्यू देखते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है, इसमें नहीं करता देखिएगा। तो आपका देखिए इसमें हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा मात्रा, बाकी उपयोगिता मूल्य ये निर्धारित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो मानव निर्मित देखिएगा ये हो जाएगा आपका कैंसर का उपचार। देखिए उपचार की ये औषधियाँ ये आपके मानव निर्मित है, बाकी झरने और जल ये आपका प्राकृतिक है। ठीक है, अगला कथन को पूरा करना, जैव संसाधन होते हैं। तो ये जैव संसाधन इसमें देखिएगा ये होता है आपका जीव जंतुओं से व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, जैव संसाधन। नेक्स्ट है इसमें अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, इसको भी डिस्कस करते हैं। देखिए संभाव और वास्तविक संसाधन। देखिए संभाव वो संसाधन होते हैं जिनकी पूरी मात्रा ज्ञात नहीं होती। ठीक है, जैसे दबे हुए हैं या उसकी अभी जानकारी नहीं है, संभाव बोलते हैं। और वास्तविक में क्या होता है, इन संसाधनों की मात्रा को हमें आभास होता है या ज्ञान होता है कि यहाँ पे इतने टन जो भी है कोयला वगैरह है। ठीक है, और संभाव में क्या होता है, इस समय में इनका प्रयोग नहीं कर सकते या भविष्य में इसका यूज़ हो सकता है। ठीक है, और वास्तविक संसाधन क्या होता है, और इसे मतलब अपने समय के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, और उसका हमें पता है कि इसमें कितना इसका जो है भंडारण है अपने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन। तो सर्वव्यापक क्या होता है, वे संसाधन जो सभी जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका वायु हो गया, ठीक है, हवा वायु, ये सूर्य हो गया। ठीक है, इस तरीके के मिट्टी वगैरह। और देखिए स्थानिक क्या होते हैं, वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानीय पर ही पाए जाते हैं, जैसे तांबा हो गया, लोहा इस्क वगैरह, सोना हो गया। ठीक है, कोयला, इस तरीके के ये स्थानीय संसाधन होते हैं। अब देखिए अगला चैप्टर देखते हैं इसका। चैप्टर नंबर 2 है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। ठीक है, तो ये आपका देखिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं। तो देखिए 2 मुख्य जलवायु कारक हैं, जैसे वर्षा हो गई। ठीक है, वर्षा हो गया, आपका तापमान हो गया। ठीक है, तो ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहाँ तक हो सके आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कोई नहीं कराएगा। ठीक है, ये आपको बुक में ढूंढेंगे तब भी नहीं मिलेंगे जल्दी। नेक्स्ट आपका भूमि निम्नीकरण से के कोई 2 कारण बताइए। तो क्या होता है भूमि के निम्नीकरण के, जैसे कृषि भूमि का प्रसार होना। ठीक है, कृषि की भूमि का बढ़ना। ठीक है, और नेक्स्ट आपका भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन जैसा हो गया निर्माण संबंधी गतिविधियों का प्रसार होना। ठीक है, इस तरीके के ये निम्नीकरण के कारण है।
नेक्स्ट है भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों मानते हैं? तो देखिए ये होता है कि भूमि महत्वपूर्ण संसाधन है इसलिए, इसमें क्या होता है, मनुष्य निवास करता है, ठीक है, कृषि करता है, अनाजों को उत्पादन करता है, ठीक है, और जैसे आपका फल सब्जियां खनन करता है, उद्योगों का निर्माण करता है, ठीक है, अपने रहने के लिए आवास बनाता है, इस तरीके के। अब किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया था। तो देखिए आपके 2 संसाधन कोई भी लीजिए, जैसे आपका इसमें देखिए आपका जो प्रादेशिक और समुदाय होता है, इसके स्तर पर क्या होता है, सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहन किया जाता है। और एक देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी है CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एन एनइजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ठीक है, एंडेंजर्ड जो होती है स्पीसीज, तो ये की स्थापना की गई थी। तो इसमें भी क्या होता है, प्राणियों पक्षियों की कई जातियों का आपका व्यापार पर जो प्रतिबंध लगाया जाता है वो उसकी तरीके, ठीक है। अब देखिए जल संरक्षण के 3 तरीके बताने हैं। तो आप जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं? देखिए जो आपका पानी बहता है ना, जैसे आपका वर्षा वाला पानी है, उसका संरक्षण कर सकते हैं आप, ठीक है। जल रिसाव को कम करना, और आपका जैसे सिंचाई होती है स्प्रिंकल द्वारा होती है सिंचाई, उससे करना, तो उससे पानी की कम वो होगी और जल का संरक्षण होगा। और जैसे बरसात के पानी को अपने छतों में इकट्ठा करके गड्ढों में इकट्ठा करना, ये इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखिए MCQ इसमें जो इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा का नहीं है, मृदा निर्माण का नहीं है? तो देखिए इसमें कौन सा कारक नहीं है? तो देखिए आपका ये रहेगा मृदा का गठन। देखिए समय और जैव पदार्थ ये है आपका, बाकी इसमें नहीं है वो आपका मृदा का गठन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सेकंड का देखिए आपका, देखिए इसमें हो जाएगा, देखिए इसमें वेदिका कृषि बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो ढलान होते हैं ना, वहाँ पर सीढ़ीदार तरीके से कृषि की जाती है, उस तरीके की जो कृषि होती है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के लिए अनुकूल नहीं है? तो देखिए ये आपका बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो, ठीक है, ये प्रकृति के लिए नहीं है, बल्कि देखिए नल को उपयोग करने के बाद तुरंत बंद करें, ये सही है। खरीदारी के बाद पॉली और पैक को नष्ट कर देना चाहिए, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें मिलान करना है इसका। तो भूमि उपयोग, देखिए भूमि का उपयोग होता है ये आपका भूमि को उत्पादन और उपयोगी बनाना, ठीक है, ये आपका हो जाएगा थर्ड वाला। ह्यूमस जो होता है, ह्यूमस ये आपका देखिए ऊपरी मृदा होती है और निक्षेप या जैव पदार्थ होते हैं इसमें, ठीक है। चट्टान का बांध, देखिए इसका चट्टान का बांध ये आपका हो जाएगा मृदा अपरदन को रोकना, ठीक है। नेक्स्ट है कृषि योग्य भूमि, तो कृषि योग्य भूमि है आपका, देखिए कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, ठीक है। तो ये आपके मैच द फॉलोइंग्स हो गए। देखिए यहाँ पे सत्य असत्य बताने हैं, तो देख लीजिए भारत का जो गंगा का मैदान है, गंगा भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद क्षेत्र है, ठीक है, तो ये आपका सत्य है, ठीक है। आपका ये ट्रू फॉल्स में आएगा, तो ये सही है। और इसमें क्या होता है कि आपका अगला देखते हैं, भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम होती जा रही है, ठीक है, तो ये भी सही है। दिन ब दिन जल प्रति व्यक्ति के हिसाब से कम हो रहा है। और तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं, ठीक है, तो ये आपका असत्य है, ठीक है, ये वाला गलत है। मानवीय हस्तक्षेप जलवायु परिवर्तन परितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं, तो ये भी असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट अगला चैप्टर देखते हैं। चैप्टर नंबर थर्ड है आपका खनिज और शक्ति संसाधन, ठीक है, ये MCQs है, तो इसमें डिस्कशन जितना हो सकता मैं कर रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी इसमें डिस्कशन हो नहीं सकता, आप इससे अच्छा तो आप बुक्स पढ़ लीजिए, ठीक है, और उसके बाद ही ये लगाइएगा। इसके MCQs देखते हैं। देखिए इस चैप्टर से TRE में क्वेश्चन भी आया था, नवीनीकरण वाला, ठीक है, तो याद रखिएगा, चैप्टर अच्छा से पढ़ लीजिएगा। प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 सामान्य खनिजों के नाम बताइए। तो ये तो आप बता देंगे, जैसे नमक हो गया, ठीक है, लोहा हो गया, और आपका एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, ये आपके प्रतिदिन आते हैं। अयस्क क्या? तो देखिए अयस्क धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? देखिए अयस्क जो होता है, सेल जो होती है इसके सेल जिसमें से खनिजों का खनन किया जाता है उसे अयस्क बोलते हैं, ठीक है। और धात्विक खनिज होते हैं ये क्या करते हैं, अग्न्य और कांतरित सेलों के समूह में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस संसाधन में संपन्न 2 प्रदेशों के नाम बताइए। तो प्राकृतिक गैस के संसाधन में देखिए आपका कृष्णा हो गया, ये गोदावरी डेल्टा बनाता है, ठीक है, कृष्णा नदी, ये गोदावरी डेल्टा। और मुंबई के कुछ अपतटीय जो क्षेत्र होते हैं वो,
आपके प्राकृतिक गैस के संसाधन कह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट निम्न के लिए आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे? तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए आप क्या करेंगे, बायोगैस जो होती है ग्रामीण में काफ़ी डिमांडिंग रहती है, ठीक है। तटीय क्षेत्र जो होते हैं उसमें आप क्या करेंगे, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है। ज्वारीय हो गया, आपका पवन ऊर्जा हो गया, ठीक है, क्योंकि वो खुला हुआ होता है। और शुष्क प्रदेश क्या होता है, इसमें आप क्या करेंगे, पवन ऊर्जा करेंगे और सौर ऊर्जा, ठीक है, जैसे राजस्थान में होती है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए इसमें सही उत्तर बताने MCQ से निम्नलिखित में से कौन सी एक खनिज की विशेषता नहीं है? तो खनिज की कौन सी विशेषता नहीं है देखना है। देखिए इसमें वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, ये सही है। उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ये भी सही है। ये वे असमाप्य होते हैं, ठीक है। और ये आपका घा वाला है, उनका वितरण असमान होता है, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा अम्रक का उत्पादन नहीं है? तो अम्रक का उत्पादन कौन सा नहीं है? तो देखिएगा इसमें सेकंड का ये हो जाएगा आपका कर्नाटक नहीं है, ठीक है। कर्नाटक आपकी कोलार गोल्ड माइंस है, ठीक है। वैसे झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ये आपके अम्रक के उत्पादक हैं। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? ठीक है, तो देखिए इसमें तीसरे का ये हो जाएगा आपका चिली, ठीक है, आपका तांबे का उत्पादक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन सी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम जो LPG होती है संरक्षित नहीं करेगी? कौन सी चीज़ नहीं करेगी? तो 4 का देखिए ये आपका देखिए खुली खिड़की में कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना, ये नहीं करेगी। बाकी पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगोना चाहिए। प्रेशर कुकर में खाना पकाना, पकाने के लिए गैस जलाने से पूर्व सब्जी को काट देना, ये सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका ये तो अगला चैप्टर देखते हैं इसका। चैप्टर नंबर 4 है आपका कृषि वाला, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कृषि क्या है? तो देखिए फसलें होती हैं, फसलें, सब्जियां, फूल फलों को उगाना, पशुपालन करना, पशुधन पालन जैसे जो क्रियाएं होती हैं वो की कृषि कहलाती हैं। उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर सकते हैं। तो जैसे आपका स्थलाकृति होती है, ठीक है, और आपका हो गया मृदा हो गई, ठीक है, और आपकी हो गई जलवायु हो गई, ठीक है, मृदा, जलवायु और आपका स्थानांतरित कृषि, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आपको देखिए स्थानांतरित कृषि क्या है, इस कृषि की हानियाँ क्या है? तो देखिए स्थानांतरित कृषि क्या होता है, ये एक तरीका होता है जहाँ पे क्या करते हैं आपके पेड़ पौधों को काट दिया जाता है, ठीक है, और उसमें जलाकर उसे खेती योग्य बनाया जाता है, ठीक है। कुछ समय के लिए वहाँ पे खेती की जाती है और फिर उसे छोड़ दिया जाता है, ठीक है। फिर दूसरी जगह ऐसे ही साफ़ की जाती है, उसमें खेती करके फिर छोड़ देते हैं। इस तरीके से स्थानांतरित कृषि होती है। और इसके नाम जो होते हैं ना वो आपके TRE में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आपके भारत में कई प्रकार के नाम है इसके, और आपके विदेशों में भी इसके नाम अलग अलग हैं, तो उन्हें याद रखिएगा आप, ठीक है, पूछा जाता है इसमें। अब देखिए रोपड़ कृषि क्या है? तो इसमें क्या होता है रोपड़ कृषि में, तो इसमें क्या होता है रोपड़ कृषि में चाय हो गया, आपका कॉफ़ी हो गया, काजू, रबड़, केला, कपास जैसी क्या होती हैं एकल फसलें उगाई जाती हैं, तो इसे रोपड़ कृषि कहते हैं। और इस कृषि में बड़े पैमाने पर क्या होता है श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है, पैसा चाहिए और मेहनत भी चाहिए इसमें, ठीक है। सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है? तो देखिए सरकार क्या करती है सिंचाई के लिए क्या करती है सस्ती दरें उपलब्ध कराती है, बिजली देती है, ठीक है, और खाद बीज की सब्सिडी देती है, ठीक है। और कृषि के लिए किसानों की जो आपका ऋण होता है, ठीक है, इंटरेस्ट पे देते हैं, कम इंटरेस्ट पे देती है, इस तरीके से। अगला देखिए उद्यान कृषि का अर्थ क्या है? देखिए उद्यान कृषि होती है आपकी फलों और सब्जियों को उगाना कहलाता है, ठीक है, इसे हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है सुनहरा रेशा से आप अभिप्राय क्या? तो सुनहरा रेशा जो होता है पटसन, इसे पटसन को सुनहरा रेशा बोलते हैं। अगला कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक कौन सा है? तो देखिए कॉफ़ी का आपका ब्राज़ील सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। भारत कृषि एक प्राथमिक कृषि क्रिया है और ये आपका देखिए कारण है, बाकी ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। 5th नंबर चैप्टर आपका उद्योग, ठीक है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है उद्योग शब्द का तात्पर्य क्या है? तो देखिए उद्योग है ना इसमें क्या होता है आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, जैसे वस्तुओं के उत्पादन होता है, खनिजों का निष्कर्षण होता है, ठीक है, सेवाएं वगैरह होती हैं, तो ये सभी व्यवस्थाएं होती हैं इसमें उद्योग में। अब देखिए सेकंड है वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? तो देखिए कच्चे माल की उपलब्धता होगी, ठीक है, श्रम हो गया, भूमि हो गई, आपके शक्ति के साधन हो गए, परिवहन हो गया, बाजार हो गया, ये सभी आपको प्रभावित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है? देखिए आपका लौह इस्पात उद्योग है ना वो आपका मेरुदंड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए कपास उद्योग जो है मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ? तो कपास ये क्या होता है कोष, इसमें जो कारण क्या होता है देखिए
उष्ण और आर्द्र जलवायु चाहिए होती है, ठीक है। तो उसमें आपकी मुंबई में ये आपकी मिलती है, ठीक है। और मशीन आयात के लिए पत्तन की उपलब्धता होनी चाहिए, पत्तन जो आपका जैसे बंदरगाह वगैरह है, ठीक है। कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए और इसमें श्रमिक की उपलब्धता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए बेंगलुरु और कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बीच क्या समानता है। तो देखिए सर्वाधिक संख्या में यहाँ पे क्या होता है, सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और शैक्षिक संस्थान है, ठीक है। और सुहावनी आकर्षक जलवायु तथा स्वच्छ वातावरण भी है यहाँ पे, ठीक है। और अच्छी परिवहन सुविधाएं हैं और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्यबल अधिक मिलता है, ठीक है। और पूंजी भी यहाँ पे। नेक्स्ट है सिलिकॉन घाटी अवस्थित है। तो सिलिकॉन घाटी कहाँ पे आपकी, कैलिफोर्निया में, ठीक है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट है कौन सा उद्योग जो है सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो सनराइज आपका उद्योग कौन सा है, ये सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ये वाला। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है। तो देखिए आपका प्राकृतिक रेशा कौन सा है, तो ये आपका जूट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें अंतर वगैरह स्पष्ट करना, देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे दिया गया है कच्चा माल, तो इसमें दो एग्जांपल देने। तो देखिए कच्चा माल आपका होता है गन्ना होता है, ठीक है। गन्ना होता है और एक लौह होता है, ठीक है। ये कच्चा माल होता है, लौह अयस्क जो होता है, ठीक है। अंतिम उत्पाद कौन से होते हैं, देखिए जैसे चीनी हो गया, ठीक है। और इस्पात जैसे लोहा बनेगा, लौह अयस्क से आपका क्या बनेगा, इस्पात बनेगा। तृतीयक क्रियाकलाप जैसे होते हैं, कौन से होते हैं आपका जो थर्ड सेक्टर वाले होते हैं, तो ये सेवा क्षेत्र कहलाता है इसे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका व्यापार होता है, बैंकिंग होता है। 3 क्षेत्र होते हैं आपके, देख प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। प्राथमिक आपकी कृषि आती है, ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। प्राथमिक आपकी कृषि आती है, ठीक है। और ये तृतीयक सबसे बड़ा आपका सेवा क्षेत्र होता है, व्यापार होता है, बैंकिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कृषि आधारित उद्योग कौन से, जैसे आपका सूती वस्त्र हो गया, ठीक है। और आपका हो गया चीनी उद्योग हो गया, ठीक है, इस तरीके का। नेक्स्ट कुटीर उद्योग किसे बोलते हैं, इसमें क्या होता है, छोटा जो आपका धंधा होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं। जैसे टोकरी बनाना हो गया, और जैसे आपका बीड़ी बनाना हो गया, मिट्टी के बर्तन बनाना हो गया, ठीक है, इस तरीके के। और सहकारिता क्या है, तो जैसे आपका जो डेयरी वगैरह होती है ना, उन्हें क्या बोलते हैं, सहकारिता बोलते हैं इसे। जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड होगी, ठीक है। और सुधा डेयरी होगी, अमूल, ये इस तरीके की डेयरी होगी, तो ये आपके सहकारिता में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला चैप्टर है आपका, ये आपका चैप्टर नंबर 6 है मानव संसाधन, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर है, मानव लोगों को एक संसाधन क्यों समझ में आता है। तो देखिए पैसे का अभाव है और लोग जो होते हैं वो निर्भर होना चाहते हैं प्राकृतिक पर, ठीक है, प्रकृति पर, ठीक है। इस तरीके से वो प्रकृति के द्वारा ही संसाधन का निर्माण करते हैं, ठीक है। विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, देखिए आर्थिक कारण है, सांस्कृतिक कारण है, सामाजिक कारण है, ठीक है। तो विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि क्या होता है, इसमें मृत्यु दर कमी हो रही, खाद्य आपूर्ति में सुधार हो रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है, ठीक है, प्राकृतिक वृद्धि हो रही है, प्रवास हो रहा है, ठीक है। जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों की भूमिका का वर्णन करना है। तो देखिए आपके 2 कारक कौन से के जनसंख्या परिवर्तन, जैसे जन्म दर जो होती है ना, प्रति व्यक्ति 1000 व्यक्ति पर 1 वर्ष में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या होती है, ठीक है। और मृत्यु दर क्या होता है, 1000 व्यक्ति पर 1 वर्ष में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए जनसंख्या संगठक, जो जनसंख्या संगठक होता है, तो ये क्या करता है कि देश की जनसंख्या विन्यास अथवा संरचना, जिसमें हम क्या करते हैं, आसानी से दूसरे देश की जनसंख्या या विभिन्न घटकों का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जनसंख्या पिरामिड क्या होता है। तो ये जनसंख्या पिरामिड होता है सांख्यिकी जो प्रतिरूप को दर्शाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जो घटक होता है, ये जनसंख्या घटक का अध्ययन करने में सहायक होता है। जनसंख्या पिरामिड को कुल संख्या के लैंगिक प्रतिशत से विभक्त किया जाता है। इससे क्या होता है, कुल जनसंख्या के लैंगिक प्रतिशत ज्ञात किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका एमसीक्यूज। यहाँ पे देखिए जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है। तो देखिए आपका ये हो जाएगा, किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में परिवर्तित हैं, वितरित हैं, ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा गा वाला। वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिसमें जनसंख्या में परिवर्तन होता है। तो देखिए आपका होता है जन्म मृत्यु प्रवास, ठीक है, ऑप्शन नंबर खा वाला, जन्म मृत्यु प्रवास में आपका परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई थी। तो देखिए आपकी ये हो गई थी 6 अरब, ठीक है। नेक्स्ट है जनसंख्या पिरामिड क्या है। तो जनसंख्या पिरामिड जो होता है आपका जनसंख्या आयु लिंग संगठक का आलेखीय निरूपण होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ये आपके क्रियाकलाप वगैरह दिए, तो आप ये खुद कर लीजिएगा। तो आपके ये जो ये आपका क्लास 8th के चैप्टर्स थे, वो 6 चैप्टर थे, वो आपके फिनिश हो गए, ठीक है।
और मैंने एक ही वीडियो में आपके सारे ये चैप्टर्स करा दिए। और इससे पहले 6-7 जरूर देखिएगा ज्योग्राफी का MCQs, और SCERT का भी मैंने अपलोड किया है, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। और ये गारंटी मैं दे रहा हूँ, अगर आपने NCERT और SCERT कर लिया ना, तो आपका एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा, ठीक है। SCERT और NCERT, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता है, कोई भी बुक नहीं फॉलो करनी है आपको। SCERT NCERT पे फोकस कीजिए, जो भी आपके पास 20-25 दिन बचे हुए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।